चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और चैप्टर हमारा चल रहा था डिसोल्यूशन। जब तक और बच्चे क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, पहले आपके साथ में हल्का सा रिवीजन करा देता हूं डिसोल्यूशन के बारे में। क्या क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। ये हमारी टीएस ग्रेवाल सर का चैप्टर नंबर है 8 और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? डिसोल्यूशन। मैं आपको 5 मिनट्स में फटाफट पुराना सारा रिवीजन करा दूं। सबसे पहले हमने देखा था कि सर पेपर में डिसोल्यूशन की वेटेज कितनी है, तो मैंने आपको बताया था वेटेज है 6 से लेके 8 मार्क्स। ये हमारी वेटेज थी। और हमने क्या क्या काम पढ़ा था इसके अंदर, मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोजर ऑफ बिजनेस। इट मींस आपका पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है, बिजनेस हो चुका है बंद। इट मींस आपने जितनी भी बुक्स बनाई हैं, बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट के अलावा कुछ भी अगर आपने बुक्स बनाई हैं वो सारी भी क्या हो जाएंगी? बंद, क्लोज। दिमाग में फील लाओ कि सर बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो बिजनेस बंद होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? टेक्निकली कॉल्ड डिसोल्यूशन। और यहां पे मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन पता है किसका हो रहा है? फर्म का। याद रखना, छोटी छोटी बातें, पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है। फिर हमने पढ़ा था क्या सर रीजंस क्या होते हैं, क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिससे हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। इसका मैंने बेसिक रीजन बताया था कि पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया। मैं अब सारी बातें नहीं बताऊंगा आपको, हल्का सा रिकॉल करा देता हूं। पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, तो आपका बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सेकंड रीजन होता है आपका बिजनेस है अनलॉफुल, यानी गैर कानूनी काम आप कर रहे हो, अनलॉफुल बिजनेस। मैंने आप बच्चों को इसका एग्जांपल दिया था, एक डॉक्टर का एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था एक डॉक्टर का क्लिनिक था, नीचे ऊपर मेडिसिन बनाते थे और ऊपर ड्रग्स सप्लाई करते थे, तो बिजनेस हो गया अनलॉफुल। बेटा बहुत सारे रीजंस हैं, बच्चे हमें बता रहे हैं कि सर और भी रीजंस हैं। मैं सारे रीजंस नहीं कवर कर रहा, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। फिर एक चीज होती है जो लास्ट क्लास में मिस हो गई थी, वो मैं यहां लिख देता हूं, अनेबल टू पे। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो उसने मेरे से पूछा तो मुझे क्लिक करा, ये मैं आपको बताना भूल गया था। अनेबल टू पे डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब होता है आपकी उधारी, लायबिलिटीज। आप अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहे, और अगर आप लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाते तो बिजनेस बंद होने के तो मैंने आपको रीजन बता दिए। समटाइम्स बीच में कौन आ जाता है? कोर्ट आ जाता है। जैसे पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई या अनलॉफुल बिजनेस है, तो अगर आप चाहोगे तो बीच में कौन आ जाएगा? कानून आ जाएगा, कोर्ट। और जब कोर्ट आ जाता है तो वो आपके बिजनेस की करता है नीलामी। नीलामी को हम बोलते हैं ऑक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि सर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इट मींस पार्टनर्स अपनी मर्जी से अपना बिजनेस बंद कर दें, तो क्या उस केस में भी सर नीलामी होगी? बेटा नीलामी तब होती है जब कोर्ट करता है, आप खुद करोगे तो नीलामी नहीं होगी। तो मैंने रीजंस भी बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंटरफेरेंस होता है कोर्ट का। और मैं आपको बातें कुछ बता देता हूं। सर जब बिजनेस बंद होता है तो हमारा पहला स्टेप होता है, हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं हम उन सारी असेट्स को सोल्ड करते हैं, बेच देते हैं। और जल्दी जल्दी आप मुझे बताओ, सोल्ड को हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? जल्दी बताएंगे बेटे बच्चे सारे, सोल्ड को हम क्या बोलते थे? मैंने आप सब बच्चों को बताया था असेट सोल्ड को क्या बोलते हैं। हाँ, एक ही बच्चे का आंसर आया, दूसरे का आ गया। ऑक्शन नहीं कहते थे बेटा, ऑक्शन नहीं कहते थे, सोल्ड को हम बोलते थे रियलाइज्ड, रियलाइज्ड बोलते थे सर, असेट को बेचना। अब सब बच्चों का आंसर आता जा रहा है। सर लायबिलिटीज का क्या करते थे?
मैं फटाफट आपको और भी बातें बता देता हूं। लायबिलिटीज को क्या करते थे, पे करते थे। उसके बाद सर एक कोर्ट का एजेंट होता था जो ये सारा काम करता था। सर वो फ्री में नहीं करता था। कोर्ट का एजेंट फ्री में काम नहीं करेगा, वो अपनी सैलरी मांगेगा, यानी आपको उसको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। बेटा ये तो सबने बता दिया कि सर सैलरी पे करनी पड़ेगी। ये बताओ, हाँ ये सौरभ मित्तल ने बताया है। बेटा इस सैलरी को बोलते क्या है अकाउंट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब कोर्ट के एजेंट को सैलरी देते हैं उसे क्या वर्ड से डिनोट किया जाता है? मेन मेन बातें आपको रिवाइज होनी चाहिए। असेट बेचते हैं तो रियलाइज करते हैं। हाँ, कनिष्का का आंसर आ गया, सौरभ का आ गया, रिचा बेटे। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बेटा ये खर्चा है। रियलाइजेशन के ऊपर क्या हो रहा है, ये कोर्ट की सैलरी खर्चा होता है। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, रेड वाले। और लास्ट में अगर सर प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स बांट लेते हैं, और अगर लॉस आया तो पार्टनर्स बांट लेते हैं। और किस रेशो में बांटते हैं? हमेशा ओल्ड रेशो में। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। फिर हम आते हैं इस पॉइंट पे। इसके ऊपर बेटा एक सेक्शन है जो पेपर में जरूर आता है कि जब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करने जाते हैं तो इसके लिए कानून ने एक सेक्शन बनाया है। क्या आप मुझे बता सकते हो सेक्शन कौन सा था? सेक्शन नंबर क्या था? हाँ बच्चों ने बता भी दिया बेटे, ये बच्चे पढ़ के आए हैं, 2-3 बच्चे जो सब आंसर सही दे रहे हैं। वेरी गुड रिद्धि, मंथन, वेरी गुड। और भी बच्चों ने बता दिया, प्रेक्षा, जैन, शिखा। सेक्शन 48 कहता था कि लायबिलिटी में सबसे पहले किसको देना है? सबसे पहले देना है बाहर वालों को, आउटसाइडर्स। आउटसाइडर का मतलब हो गए जैसे आपके क्रेडिटर्स। मैंने इसके बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराए थे, मैं तो बस अब रिवीजन करा रहा हूं। सेकंड नंबर पे पहले देते हो बाहर वालों को, फिर देते हो घर वालों को। बेटे घर वाले होते हैं पार्टनर्स, मगर पार्टनर का क्या लोन पे करोगे। और लास्ट में होता है फिर घर वाले, और यहाँ पे आप पार्टनर्स की क्या करोगे? कैपिटल पे करोगे। तो इस तरह से आप, सेक्शन 48 कहता है किस तरह से आपको लायबिलिटीज क्या करनी है, पे ऑफ। सर यहां तक हमें बातें सारी समझ आ गई, ये आपने रिवीजन करा दिया, थैंक यू सो मच। मैं आगे चलता हूं। जब अकाउंटिंग उसमें आए थे तो मैंने आपको कहा था अकाउंट्स में इसमें 4 अकाउंट बनेंगे, यानी जब हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ 4 अकाउंट्स बनेंगे। और 4 अकाउंट्स में मैं आपको बताता हूं। बेटा एक तो आप सबको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबको पता है हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक हम बनाएंगे इस चैप्टर में पार्टनर्स का लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट में बार बार लिख रहा हूं, याद रखना लायबिलिटी साइड वाली बात हो रही है यहाँ पे, लायबिलिटी साइड। हाँ, और लास्ट में क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट बनाओगे? आंसर इज नो। बिजनेस बंद हो गया तो आपने क्या बनाना है? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये सारी बातें भी समझ आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था, जिसका कोई नहीं होता बेटे उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला कौन है? 12th क्लास में ऊपर वाला है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ ये ऊपर वाला है बेटा, ध्यान रखना। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? रियलाइजेशन। हमने एक स्टार डाला था, हमने कहा था ये एमसीक्यू, सीबीएसई का एमसीक्यू है, नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कह रहे हैं रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया रियलाइजेशन का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन ये वैसा ही है
जैसा 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही है। पी एंड एल का भी नेचर कैसा होता है? नॉमिनल। 11th क्लास में बनाते थे पी एंड एल। जब आप 12th क्लास में आए, नए नए बेटा, जब आप नए नए आए थे 12th क्लास में, तब आपने बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब आप नए नए आए। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का भी नेचर क्या होता है? नॉमिनल। जब 12th में थोड़ा सा आप समझदार होने लगे, तब आपने एक नया अकाउंट सीखा। उस अकाउंट का नाम था रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद करो, बचपन में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था। सर उसका भी क्या नेचर है? बेटा उसका भी नेचर नॉमिनल ही है। और आज 12th में एक और अकाउंट पढ़ेंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब सर ये सिर्फ नाम ही चेंज हो रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही समझे आप। जिन बच्चों को इनमें से कुछ भी आता है समझ, अगर 11th क्लास का पी एंड एल आता है तो वो रियलाइजेशन भी बना लेगा, वो रिवैल्यूएशन भी बना लेगा, एप्रोप्रिएशन भी बना लेगा। इट मीन सर इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ आ गई। फिर मैंने आपको बताया था बेटा, एनी डाउट्स रिगार्डिंग रिवीजन, ये सब मैंने आपको करा दिया था। किसी बच्चे का डाउट है? फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ, बच्चे कह रहे हैं नो सर। बेटा फटाफट बताया करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। नो सर, बस जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो। बच्चे कितने हैं हमारे बैच में, एक बार देख लेते हैं। टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं और रिप्लाई आते हैं सिर्फ 10। जल्दी जल्दी, बाकी बच्चे क्या करें सर बोल के। करना आपने वो है जो आपने करना है। बच्चे परेशान हैं इतना। डिसोल्यूशन है, कह रहे हैं उदास हैं सर, बिजनेस बंद हो रहा है। और आप ऐसी उदासी में हमसे ऐसी ऐसी बातें पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, चलो हम आपको आगे लेके चलते हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं डेथ के बाद, पहले सर डेथ चैप्टर था तब इतनी उदासी थी, अब आपने बिजनेस ही बंद करा दिया। चाहते क्या हो सर आप? बेटा मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन है, देखो बोर्ड का। हाँ बेटा, ये इस साल का क्वेश्चन है। लीक हो गया है पेपर, बताना नहीं किसी को, और फोटो भी मत खींचना। हाँ, ये इस साल में आएगा बेटा, 2021 में। बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। हाँ सर कैसे है, देखो बेटा, दो पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन समझेंगे जरा। प्रॉमिस, ये बैलेंस शीट दे रखी है। इट मींस पहले स्टेप में आपको क्या दे रखी है? बैलेंस शीट। मैं यहां लिख देता हूं, ये है हमारी बैलेंस शीट। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले आपको बच्चों को वो समझ आना है। बेटा जिन बच्चों की स्कूल की क्लास है वो बच्चे ये मीटिंग लीव नहीं करेंगे, तो स्कूल के टीचर्स को मैं बोल दूंगा, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। स्कूल के टीचर्स की मेरी जिम्मेदारी, आप मेरी बातें समझे जरा। ये बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में बहुत कुछ दे रखा है, और उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व। बेटा पार्टनर्स बिजनेस बंद कर रहे हैं, डिसोल्यूशन किसका है? फर्म का है। और नीचे ना सर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। मैं बस आपको क्वेश्चन समझाना चाहता हूं। ऊपर बैलेंस शीट है और नीचे ना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, और लास्ट में कह रहे हैं गिव नेसेसरी अकाउंट्स। बेटा आपको पता है हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं? हर बच्चे को पता है हम कितने अकाउंट बनाते हैं? 4। याद है 4 कौन कौन से? अभी लिखवाए थे मैंने। तो मैं क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए दिखाया, अब जरा मेरे साथ समझना। इट मींस जब पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारे साथ बोर्ड में, तो बोर्ड में सर आपको एक तो दे रखी होगी बैलेंस शीट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे बहुत सारी क्या होंगी? असेट्स, और यहाँ पे बहुत सारी क्या होंगी? लाइबिलिटीज। और उसके बाद सर नीचे दे रखी होंगी एडजस्टमेंट्स, 1 2 3 4 5, इस तरह से एडजस्टमेंट्स होंगी। और उसके बाद आपको करना होता है आंसर। हम मेरी बात सुनेंगे, पढ़ने का बेटा वे समझो। पहले मैं आपको ये वाला पोर्शन कराऊंगा बेटा, वे समझ के चलना, आगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू डील बैलेंस शीट आइटम्स, बैलेंस शीट को कैसे डील करना है।
मेरा सेकंड फेस आएगा हाउ टू डील एडजस्टमेंट्स। इट मीन्स मेरा फर्स्ट स्टेप होगा मुझे आपको बैलेंस शीट सिखानी है सर, इसका क्या करना है, और मैं सेकंड स्टेप में आऊंगा एडजस्टमेंट में। तो पढ़ने का तरीका आप आराम से समझना, कभी आप मेरे से अभी एडजस्टमेंट की बातें नहीं करोगे, क्योंकि मैं अभी आपको क्या पढ़ाऊंगा, बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ आ गई कि पेपर में दो आएंगे, हम पहले बैलेंस शीट पढ़ेंगे, बाद में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक। और अकाउंट कितने बनाने हैं, 4। अब आपने क्या करना होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं जरा। बेटा आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है, बस आपको तो बस ये बताना होता है कि बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी आइटम्स हैं। बेटा वो आइटम्स कहां कहां जाएंगी, क्या वो रियलाइजेशन में जाएंगी, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, बस ये ही आइडेंटिफाई करना है, क्या वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी या वो पार्टनर्स लोन में जाएंगी। और फोर्थ सर, या तो कहाँ जाएंगी, कैश और बैंक में। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है, एक एक आइटम, एक एक आइटम कहाँ जाएगी, बस ये ढूंढना है आपने। और मैंने आपको आसान तरीका बताया था, पहले ये ढूंढा करो, ये ढूंढा करो, अगर इन तीनों में कहीं नहीं गई तो मैंने कहा था जो कहीं नहीं जाती वो कहाँ जाती है, भगवान के पास, उन सबको डाल देना रियलाइजेशन में। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है कैपिटल्स, लायबिलिटी साइड में है कैपिटल्स, आप हर बच्चे को पता है सर ये कहाँ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है रिजर्व्स, रिजर्व्स लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, ये सब बातें आपको पता है। रिजर्व्स और प्रॉफिट्स भी कहाँ जाते हैं, कैपिटल के अंदर जाते हैं, ये सब बातें आपको पता है। इसके अलावा सर यहाँ लिखा हुआ है किसी पार्टनर का लोन, बेटा अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो ऑफ कोर्स कहाँ जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स लोन में, कोई याद करने वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा कुछ भी मिले, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, इसके अलावा कुछ भी मिले, जैसे आपको मिला क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहीं नहीं जाएगा, तो बेटा कहाँ जाएगा, भगवान के पास। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। इसके अलावा आपको मिला बिल्स पेबल, मैं कहता हूं कुछ भी मिले, रटना थोड़ी है, कुछ भी मिले कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। तो इन बातों को आपने समझना है सर, ये सारी बातें ना समझ आए तो कहाँ डाल देना, रियलाइजेशन में। असेट साइड में आओ, बताओ कैश कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स सर कैश में जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं बैंक कहाँ जाएगा, तो बेटा बैंक बैंक में चला जाएगा। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा ध्यान से, मैंने कहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा, ये सब पुरानी बातें हैं, दीज आर लॉसेस। सर लॉसेस जाते थे कैपिटल में, ये सब बच्चों को पता है, लॉसेस कहाँ जाते थे, कैपिटल में। बस सब कुछ खत्म, अब जो बच गया, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बच गई, कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में। मशीनरी बच गया, कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। डेटर्स बच गए, रियलाइजेशन। स्टॉक बच गया, सब कुछ कहाँ डालोगे, रियलाइजेशन। मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर मैं अपने आगे वाले स्टेप पे चलूंगा। ये पहला स्टेप है, हम इसमें हार्डली 7 मिनट्स और लेंगे इस चीज को समझाने के लिए। मैं आप सब बच्चों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अब मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने जा रहा हूं, उसके अंदर हमारी सारी की सारी अकाउंट्स की बुक्स, 13 ऑथर्स हैं, सारी की सारी बुक्स उसमें कवर है, तो एक पेज सारी बुक्स आपकी कवर करा देगा। अब जरा हम स्क्रीन शेयर करते हैं और ये हम आ गए शेयरिंग स्क्रीन पे। 12th क्लास। अब बच्चे कह रहे हैं सर सबसे पहले आप डिसेबल कर दो, कितने अच्छे बच्चे हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में हम आ गए हैं, कहाँ गया डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन।
और डिसोल्यूशन में मैं आ गया हूं बेसिक नोट्स पे। बेटा ज्योति सेम कॉन्सेप्ट होगा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है बेटा, मैं जरा बैलेंस शीट आपको दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है। बेटा ये देखो, ये डिसोल्यूशन की बैलेंस शीट दे रखी है। आराम से बैलेंस शीट देखो और मेरी बात का आंसर देना जरा आराम से। मैं यहां पे लिख लेता हूं, आप आराम से दोस्तों एक बार बैलेंस शीट पढ़ लो। इसमें मैंने दुनिया जहां की सारी बातें डाल दी हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फिर सेकंड अकाउंट बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। आप सब बच्चे बैलेंस शीट को देखेंगे आराम से। मैं और भी इसको बैलेंस शीट को नीचे कर देता हूँ। ये लो बेटा लायबिलिटी एसेट, और आराम से देख लो। हाँ जी बेटा, जो बच्चे क्लास में मिस करेंगे वो आज 4:30 बजे सेम क्लास होगी, सेम टॉपिक रिपीट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, और लास्ट अकाउंट होगा मेरा कैश और बैंक अकाउंट। अब 4 अकाउंट मैंने बनाए हैं और आप नंबरिंग पे जरा ध्यान देना। बेटा मैं आप सबसे पूछूंगा, मुझे बताओ 4 नंबर, बेटा 4 नंबर कहाँ जाएगा? आप सब बच्चे बताएंगे सर 4 नंबर, सर क्या मतलब आपका 4 नंबर का मतलब क्या है? बेटा 4 नंबर का मतलब है ये, इसमें क्या लिखा हुआ है? 4 ही पार्टनर है। अच्छा सर, ए बी सी और डी। बच्चे कह रहे हैं अच्छा 4 पार्टनर है इसलिए 4 नंबर है। और ये कहाँ जाएगा? हाँ सन्नी ने आंसर दिया है, और खुशी, सारे बच्चे कह रहे हैं सर 4 नंबर बहुत आसान है, कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। वेरी गुड बेटा, कैपिटल में आएगा ये, वेरी गुड। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ध्यान से। सर 2 नंबर कहाँ आएगा? बेटा पढ़ो, 2 नंबर कहाँ आएगा? 2 नंबर कहाँ आएगा? बड़ी जल्दी जल्दी बच्चे आंसर दे रहे हैं। बेटा इतने इंटेलिजेंट आप एक साथ कैसे हो गए? कह रहे हैं सर कैश लिखा है और बैंक लिखा है, कोई भी बता देगा ये कहाँ जाएगा। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर ये कैश और बैंक में जाएगा 2 नंबर। बेटा समझना सारा कुछ कवर है, वेरी गुड। सब बच्चे बता रहे हैं कि सर ये कैश में जाएंगे, आपकी कृपा है सर। अच्छा जी, 2 नंबर कहाँ जाएगा? कैश में। लो फिर बेटा गौर फरमाएं जरा 6 नंबर पे। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, 6 नंबर। सर रिजर्व दिए हुए हैं, अच्छा सुना सुना सा लग रहा है सर, ये जनरल रिजर्व है, ओके। प्रॉफिट्स हैं, हाँ सर ये तो हमने पहले भी पढ़े थे। बच्चे कह रहे हैं सर पहले भी समझ नहीं आया था और आज भी समझ नहीं आ रहा। वेरी गुड। हाँ बाकी बच्चे फटाफट बता रहे हैं सर रिजर्व्स कैपिटल में जाते हैं। हाँ जी बेटा, रिजर्व्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेरी गुड। क्या बता सकते हो कौन सी रेशो में? बेटा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? हाँ सर ओल्ड रेशियो में, आपने बताया था सर बैलेंस शीट की आइटम हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वेरी गुड, सारे बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं। लो इसी बात पे ये भी बता दो, ये 3 नंबर भी कहाँ जाएगा? लॉस, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर। अच्छा सर ये भी कहाँ जाते थे? बेटा सब पुरानी बातें हैं सर, ये भी कैपिटल में जाते थे। फटाफट बच्चे कह रहे हैं सर ये भी कैपिटल में जाते थे, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। सर ये तो सब पुरानी बातें हैं, कुछ नया कराओ। मैं आपको यही तो कह रहा था बेटा, ये सब बेस है, हर जगह काम आएगा। लो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर ये है 2 नंबर, 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है 6 नंबर, नीचे सर 5 दिख रहा है, सर एक कहाँ है? बच्चे का आप दिमाग देखो कितना
जेन्युइन दिमाग है, कहता है एक नहीं दिख रहा। बेटा एक नहीं दिख रहा तो दिखेगा, पेशेंस रखो जरा। ये देखो, क्या सर एक दिखा? हाँ अब दिख रहा है सर एक। हाँ बेटा, भगवान सबर का फल मीठा है। एक दिख रहा है, अब बताओ एक कहाँ जाएगा? लो बताओ फिर एक कहाँ जाएगा? जल्दी जल्दी बताएंगे दोस्तों। याद रखना, क्या बी पार्टनर है? याद करो, क्या बी पार्टनर था? वेरी गुड, हाँ सर बी पार्टनर था। बी पार्टनर था, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? पार्टनर लोन में। वेरी गुड सर, ये पार्टनर था इसलिए पार्टनर लोन में जाएगा। अब बेटा बचा क्या? सिर्फ बचा है पांचवा नंबर। अभी आपने आंसर नहीं देना। क्या बचा है? पांचवा नंबर। रुक जाओ जरा, मेरी बात अब आराम से सुनना। मैंने इसके गोले में लिखा है, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सब कुछ बेटा आसान थोड़ी होगा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा? बेटा ये कहाँ जाएंगे? जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यानी सर ये सब चीजें कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी रियलाइजेशन में। वेरी गुड ताजिंदर, शिवानी, हितेश, सब चीजें कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन में। सब बच्चों को समझ आ गया। लो बेटा बच्चा, अब यहाँ बताओ, कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से बताना। मिसेज एज लोन, बेटा पार्टनर की वाइफ है ये, पार्टनर की वाइफ का लोन है। क्या ये पार्टनर का लोन है? नहीं सर, ये पार्टनर की वाइफ का लोन है, इसलिए सर ये भी कहाँ जाएगा? ये भी जाएगा रियलाइजेशन में। बच्चा कह रहा है सर ये उसकी लाइफ पार्टनर है, एक ही लाइफ पार्टनर है। आप कह रहे हो सर ये पार्टनर नहीं है। बेटा आप भावुक हो गए हो, आप फैमिली पे चले गए हो। लाइफ पार्टनर की यहाँ बात नहीं हो रही। हाँ यहाँ पे बात हो रही है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में वो पार्टनर नहीं है, वो बात अलग है कि लाइफ पार्टनर है उसकी। और कह रहे हैं सर देखो डिवोर्स हो गया था उसका। हाँ याद रखना, नालायक बच्चे हैं सारे, लाइफ पार्टनर तक पहुंच गए हैं। बेटा 12th तो पास कर लो पहले, फिर लाइफ के पार्टनर की बात करना। हाँ सर ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। ओके सर, हमें बात समझ आ गई है। अब सर इसमें मुश्किल क्या है? ये सब बातें आप सबको पता थी। जो कहीं नहीं जाता वो कहाँ चला जाता है? रियलाइजेशन में। अब मुश्किल बातों पे ध्यान देना, ध्यान से देखो। बेटा ये मेरा इन ये जो कर्सिव कर्व है इसको ध्यान से देखो, ये किस चीज को कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है यहां तक। लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक बिल्स रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर आपने कहा जिसका कोई नहीं होता वो कहाँ चला जाता है? मैंने कहा वो चला जाता है रियलाइजेशन। ये सब बातें आसान थी, खत्म। बेटा खत्म हो गई, सब रियलाइजेशन में जाएगा। अब सर मेन चीज क्या बची? बेटा मेन चीज क्या बची? एक बची फिफ्थ आइटम और एक बची गुडविल। बस अब देखो, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं, अब वो दिमाग लगाते हैं, कहते हैं सर ये है काम की बात, बाकी सब तो सर पुराना था, हमें आता है। बेटा बैंक लोन कहाँ जाएगा? बच्चा कह रहा है बैंक लोन कहाँ जाएगा? बेटा बैंक लोन भी रियलाइजेशन में जाएगा, बैंक में नहीं जाएगा। याद रखना मेरी बात, जिसका कोई नहीं है वो रियलाइजेशन में। हाँ बैंक लोन रियलाइजेशन में जाएगा। वो कंफ्यूज करेंगे आपको, घबराना नहीं। अब पूरे चैप्टर में दो बात है इंपॉर्टेंट। सर पार्टनर्स कैपिटल में बच्चे क्या क्या कह रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं। कहाँ गए डाउट? दो बातें बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक है गुडविल और एक है पांचवा नंबर। बस चैप्टर यहां से स्टार्ट और यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट आइटम्स। पहले आराम से समझते हैं सर ये कहना क्या चाह रहे हैं। गुडविल मैं आपको चलो बाद में कराता हूं, पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? पांचवें नंबर को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ देखो, यहाँ पे है एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बहुत ध्यान से देखना। और यहाँ पे है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ये होता क्या है अभी सब बताऊंगा। फिर ये है मशीनरी। बेटा ध्यान से देखो, ये मशीनरी से तीर लगा
और ये देखो तीर पता है निशाने पे लगा है, कहाँ लगा है ये लगा है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। फिर है डेटर, और डेटर के अगेंस्ट क्या बना रखा है आपने, प्रोविजन फॉर बैड डेट। शायद कुछ बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। सर ये है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ क्या बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। लास्ट है फर्नीचर, फर्नीचर पे क्या लगता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब सर ये पांचवा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों के साथ कुछ असेट्स हैं दोस्तों, गलत मत करना, क्योंकि मेन चीज तो अब है, ये पांचों सर हमारी असेट हैं और ये है हमारी लायबिलिटी साइड। अब मैं आपसे ध्यान से पूछ रहा हूं, इन पांचों में कॉमन बात क्या है, असेट्स के, ये जितनी भी असेट्स हैं इनके अगेंस्ट हैं, ये सारे के सारे रिजर्व्स इस असेट्स के अगेंस्ट हैं। अब 12th क्लास कहती है ये बताओ, पहले बच्चों से पूछती है, कह रही ये बताओ, छोड़ दो, ये बताओ ये असेट्स कहाँ जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, ये पांचों असेट कहाँ जानी चाहिए, पहले ये बताओ आप सारे बच्चे। बेटा पांचों असेट, हाँ सौरभ का आंसर आ गया, ज्योति का आ गया, वेरी गुड। बहुत आसान है दोस्तों, प्रेक्षा मंथन रियलाइजेशन में जाएगा, वेरी गुड पार्थ प्रिया। कहाँ जाएगा ये, रियलाइजेशन के अंदर जाएगा, हर बच्चे को पता है सर रियलाइजेशन में जाएगा, इसीलिए पॉइंट टू बी नोटेड में हितेश, बहुत अच्छी बात है सबके आंसर। सर अगर ये सारी की सारी असेट रियलाइजेशन में जाएंगी तो सर इनके साथ जो ये रिजर्व्स हैं, बेटा ये इन असेट्स के साथ ये जो भी रिजर्व है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सारे रिजर्व्स भी पता है कहाँ जाएंगे, ये भी जाएंगे रियलाइजेशन में। मैं देख रहा था बेटा एक स्कूल के अंदर एक टीचर ने मुझे बताया, कह रहे हैं सर हम अपनी क्लास में बच्चों को कहते हैं कि ये बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है, कह रहे ये जहां जहां बॉयफ्रेंड जाएगा वहां वहां साथ में गर्लफ्रेंड भी जाएगी। मैंने कहा वेरी गुड मैम, स्कूल का नाम नहीं लेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा बेटे, जब आपके स्कूल टीचर्स ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है। मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि असेट जा रही है रियलाइजेशन में, तो इनके साथ जो भी रिजर्व्स हैं, इनके वाले रिजर्व्स भी कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन। मेरी बात याद रखना, जिस स्कूल में वो टीचर या एग्जाम्पल देंगे तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगी कि हाँ सर ने सही बताया था। तो बेटा ये पांचवा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो पांचवा नंबर कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ, पूरा का पूरा पांचवा नंबर कहाँ जाएगा। हाँ बेटा मंथन, ये बताना नहीं है, आपने सही पकड़ा है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, पांचवा नंबर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। इन शॉर्ट बात हो गई खत्म, पांचवा नंबर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। अब मेरा लास्ट टॉपिक रह गया है इसके अंदर, हाँ वो कह रहे हैं कि हाँ रियलाइजेशन में जाएगा। लास्ट टॉपिक रह गया है गुडविल। मैं जरा आपके साथ वापस आता हूं, हम पहले इसको, मैं स्टॉप करता हूं जरा स्क्रीन आपके साथ। बेटा मैंने आज की क्लास में अगर कुछ बताया है आपको, अब हमारे पास 5 मिनट्स रह गए इस मीटिंग के अंदर, हाँ 4 मिनट्स कह रहे हैं बच्चे। बेटा अगर आज की क्लास में मैंने आपको काम की बात बताई है तो काम की बात है ये, पांचवा नंबर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। बस और कुछ काम की बात नहीं थी। और आज की क्लास में एक टॉपिक हमारा छूट गया है, वो भी बता देता हूं मैं आपको, वो क्या छूट गया है। वो ये छूटा है कि सर गुडविल का क्या करना है इस चैप्टर में, यानी ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। जो गुडविल अभी तक हम करते आ रहे थे वही कुछ करना है या कुछ अलग करना है, तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ रखा है। और आज मैंने आपको बताया पांचवा नंबर कहाँ जाता है, रियलाइजेशन में। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी दोस्तों, फ्राइडे, आज है वेनसडे, मैं फ्राइडे की बात बता रहा हूं आपको। फ्राइडे को दोस्तों हम दोबारा से अपनी एक लंबी क्लास लेंगे, और मैं आपको टाइम बता देता हूं, टाइम है 12 नून। अगर आपके स्कूल्स हैं बेटा जैसे मर्जी क्लास को एडजस्ट करना,
बिकॉज मैं ये वाली क्लास भी वैसे ही 3 घंटे वाली क्लास लूंगा, 3 सेशन लूंगा इसके अंदर। 3 आवर्स की नहीं होगी, 3 सेशन होंगे, नियर अबाउट 2 घंटे होते हैं। बेटा इस मीटिंग को रीज्वाइन नहीं करना, ये मीटिंग आज यहीं पे ओवर करेंगे। फ्राइडे वाली क्लास का ध्यान रखना, 12 बजे आपकी फ्राइडे क्लास होगी, लंबी क्लास होगी, विदाउट एनी एक्सक्यूज बेटा क्लास में आ जाना। ये मत बोलना कि सर हमारा स्कूल है, हमारा ये होगा वो होगा, सब चीजें स्किप करो। इसके अंदर हम फटाफट बहुत सारा पार्ट खत्म करेंगे। हाँ इतनी लंबी क्लास बेटा 2 आवर्स की क्लास होगी, 3 सेशन होंगे। जल्दी जल्दी दोस्तों कोर्स कवर करते हैं। हाँ अच्छा, बच्चे कह रहे हैं फ्राइडे को बेटा फोर्थ है, फोर्थ है, टीचर्स डे नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। बेटा जिनके डाउट्स हैं वो रहें क्लास के अंदर, बाकी यू कैन लीव द मीटिंग। मेरे अकॉर्डिंग क्लास फिनिश है, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप डाउट्स ले लें। टीचर्स डे को सर सेलिब्रेशन करेंगे, हाँ डाउट्स के लिए बता रहा हूँ मैं सर, गुडविल बचेगी जब बिजनेस ही बंद हो रहा है। हाँ ठीक है पार्थ, अच्छी बात है आप सोच रहे हो। मंथन कह रहा है डैश स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, बेटा नाम नहीं लेंगे स्कूल का। हाँ क्लास रीज्वाइन नहीं करनी है शिवानी। बीना कह रही है सर गुडविल के बारे में, अगर एडजस्टमेंट में एसेट की वैल्यू होगी बेटा रिजर्व, मैं अभी वहां पहुंचा ही नहीं था एडजस्टमेंट में बीना। चलो गुडविल कैपिटल अकाउंट लग रहा है, परीक्षा नहीं, बताएंगे इसके बाद में। चलो आज की क्लास में टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे कह रहे हैं बच्चे, चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।